श्री रैदास जी महान संत थे। उन्हें भगवान के भक्तों से बड़ा प्यार था। वे संत सेवा में अपने धन का उपयोग किया करते थे। इस आचरण से संत रविदास जी के पिताजी को दुख हुआ और उन्होंने रैदास जी को घर से अलग कर दिया और घर के पीछे की जमीन रविदास जी को दे दी। घर में बहुत सारा धन माल था, लेकिन रविदास जी के पिताजी ने इन्हें अलग करते समय थोड़ा सा भी धन नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी पत्नी को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भगवान पर पूरी श्रद्धा और भरोसा था। भगवान उनकी जीवन नया को पार अवश्य लगा देंगे। रविदास जी जूतियां गांठते थे और पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे। वे साधु संतों को उन जूतों का पहनाते थे। वे अपनी सेवा को गुप्त रूप से किया करते थे और झोंपड़ी में भगवान की सेवा करने के लिए एक खास स्थान बना रखा था। इसी झोंपड़ी में साधु संत भी आकर ठहरते थे, लेकिन रविदास जी खुद खुले में रहते थे। वे अपनी मजदूरी से कमाए धन को अतिथियों में बांटकर खाते थे। इस तरह के दैनिक जीवनचर्या से वे अपना जीवन का निर्वाहन किया करते थे। एक दिन भगवान संत के रूप में रविदास जी के पास आए और बोले, रविदास, यह पारस पत्थर है, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा तथा तुम्हारे पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी और तुम अच्छे से संतों और अतिथियों की सेवा सत्कार कर सकते हो। उस पारस पत्थर को देखकर श्री रैदास जी बोले, मेरे पास तो मेरा धन मेरे भगवान है, इस पत्थर को लेकर मैं क्या करूंगा, और यह मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे धन और संपत्ति की इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं संतों और भगवान की सेवा में अपने शरीर का बलिदान भी कर दूं, तो भी मुझे कोई संकोच न हो। रविदास जी की बातें सुनकर संत भगवान ने पारस पत्थर को लोहे की बनी रांपी, चमड़ा काटने वाला एक औजार से छुआया तो वह सोने की बन गई। यह सब देखकर भी रविदास जी ने वह पारस पत्थर लेने से मना कर दिया। रविदास के बार बार मना करने पर भी वह संत बोले, फिर भी इसे अपने पास रख लो, जब जरूरत पड़े तो इसका उपयोग कर लेना। संत भगवान की बातें सुनकर रविदास जी बोले, मेरे मना करने पर भी आप नहीं मान रहे हो तो इसे इस झोंपड़ी के छप्पर में रख दीजिए। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं छप्पर में से निकालकर इसका उपयोग कर लूंगा। वह संत उस पारस मणि को झोंपड़ी के छप्पर में रखकर चले गए। जब इस घटना को 13 माह बीत गए तो एक दिन वह संत भगवान फिर से रविदास जी के पास पहुंच गए और रविदास जी से बोले, कहो रविदास जी, तुमने उस पारस मणि से साधु संतों की क्या सेवा की? पारस पत्थर का नाम सुनकर रविदास जी बोले, महात्मन, मैं तो उस पारस पत्थर को भूल ही गया था। मुझे इसकी कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई, इसलिए इसका मुझे ध्यान भी नहीं रहा। महात्मन, उस पारस मणि को जहां आप रख गए थे वहीं पर वह पारस पत्थर रखा होगा। रविदास जी के कहने पर संत भगवान ने देखा तो वह पारस पत्थर वहीं रखा मिला। रविदास जी बोले, महात्मन, आप इस पत्थर को ले जाइए, मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रविदास जी के कहने पर वह संत उस पारस मणि को लेकर चले गए। अब भगवान ने एक नई लीला रची। प्रातःकाल जब श्री रविदास जी ठाकुर जी की सेवा करने जाते तो रोजाना उन्हें 5 मोहरें मिलती। रविदास जी उन मोहरों को बिच्छू की तरह चिमटे से पकड़कर उन्हें गंगा में डाल आते। अब श्री रविदास जी को ठाकुर की सेवा करने से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने एक दिन स्वप्न में श्री रविदास जी से कहा, तुम अपना हठ छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूं वैसा करो। श्री रविदास जी ने भगवान की आज्ञा मान ली और प्राप्त मोहरों से एक नई जगह पर एक बहुत बड़ा संत निवास और भगवान का प्रभावशाली मंदिर बनवाया। वहां अब दिन रात भगवान की सेवा और भजन कीर्तन किया जाने लगा। ऐसा लगता था कि भगवान की भक्ति वहीं रम गई है। इसी समय रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के दिलों में एक ऐसी प्रेरणा दी कि वे रैदास जी की सेवा का विरोध करने लगे और वहां भगवान के हो रहे भजन कीर्तन का भी विरोध करने लगे तथा बहुत से ब्राह्मण एक साथ मिलकर राजा की राजसभा में पहुंच गए और राजा से बोले, महाराज, एक शूद्र नीच जाति का होने के बावजूद पूजा पाठ कर रहा है। यह न्याय नहीं है महाराज, इसे रोका जाना चाहिए, अन्यथा आपके राज्य को खतरा हो सकता है। सभी ब्राह्मणों की बातें सुनने के बाद राजा ने रविदास जी को अपने राज दरबार में बुलवाया। राजा ने जब रविदास जी के चमत्कार देखे तो राजा ने अपने राज दरबार में उपस्थित जन समूह से कहा कि रविदास जी को कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करने से नहीं रोकेगा।
और मैं रविदास जी को सेवक के सारे अधिकार देता हूँ। कैसी लगी ये कहानी? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।